स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो। तो यार आपके काफी कमेंट्स आए कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो और स्टॉक्स को कंपेयर करने वाले हैं और दोनों के प्रॉस और कॉन्स और लोग क्या कहते हैं, हर चीज को कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक और हमेशा की तरह अपना सपोर्ट और अपने डाउट्स कॉमेंट में जरूर दिखाएं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता भी हों। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को देखेंगे तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। देखो, अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में पहले से ही जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट वो मार्केट है कि जहां जाके हम स्टॉक खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो स्टॉक खरीदने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में जाना पड़ता है। जैसे कि आपको सब्जियां खरीदनी है तो आप सब्जी मंडी में जाओगे। तो हर चीज की एक मार्केट होती है और जैसे कि हमने कहा कि स्टॉक मार्केट होती है, वैसे ही क्रिप्टो की भी अपनी एक मार्केट होती है। अब क्रिप्टो करेंसीज आपने देखा होगा कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, शिबा इनू, बहुत सारे कॉइन्स है। तो जब आप इन्हें खरीदना चाहते हो तो इनकी भी एक मार्केट होती है। अब आपको मार्केट प्लेस को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जब स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आप कैसे खरीदते हो। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होते हैं। आपने एनएसई के बारे में सुना है, आपने बीएसई के बारे में सुना है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप एक्सचेंजेस के थ्रू ही स्टॉक्स को खरीद सकते हो। ये आपके लिए एक्सचेंज है, मीडियम है। सिमिलरली क्रिप्टोज की भी एक्सचेंज होती है। अगर आप किसी कंपनी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वो एप्लीकेशन आपके लिए एक्सचेंज है। उससे आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हो। अब हम तीसरे कंसेप्ट को समझते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीद लेते हो तो वो कहां पर स्टोर होता है? तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाके स्टोर होता है। अब जैसे कि आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है और उस पर जाके आपके स्टॉक्स आपको दिखते हैं। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी आपको वॉलेट चाहिए होता है। जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज वो आपको प्रोवाइड करते हैं और वो आपके वॉलेट में भी शो करेगा। अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है कि ये क्रिप्टो मार्केट है या ये क्रिप्टो का एक्सचेंज है, ये क्रिप्टो का वॉलेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कंपेयर करते हैं स्टॉक्स को क्रिप्टो से। आपको ऐसा लगता होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत ही स्टेबल है, इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बट क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर तो बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिसको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। कभी भी उनका प्राइस बढ़ा देते हैं और कभी भी उनका प्राइस घटा देते हैं। तो ये सच है, लेकिन ऐसा स्टॉक मार्केट में भी होता है। जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसमें जब बड़े प्लेयर्स आते हैं, जब बिग बुल्स आते हैं, तो बिग बुल्स एग्जैक्टली यही करते हैं। या फिर आप उनको ऑपरेटर्स बोलिए, क्योंकि वो स्टॉक्स को बहुत ही ऊपर भी ले जा सकते हैं और बहुत ही जल्दी उसे गिरा भी सकते हैं। तो ये चीज दोनों जगह होती है। यहाँ पे दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि ये बड़ी कंपनी के साथ आसानी से नहीं होता। जो ये ऑपरेटर्स आते हैं ये जनरली स्मॉल कैप कंपनी को टारगेट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पैसा डालेंगे तो एक्चुअल में वो शेयर मार्केट में मूवमेंट ला सकते हैं उस स्टॉक के अंदर। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्योंकि मार्केट साइज ही बहुत कम है, अब कोई बड़ा कॉइन है जैसे कि बिटकॉइन, तो उसमें इतनी जल्दी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती जितने की किसी छोटे कॉइन में हो सकती है। तो अब हम जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर बहुत छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये चेक करो कि कहीं गैम्बलिंग नहीं कर रहे आप जब देखते हो कि मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो वो मूवमेंट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि छोटे कॉइन्स में अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसे मैनिपुलेट करना इजी है और बड़े कॉइन्स में जैसे ब्लू चिप्स में आपको मैनिपुलेशन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से क्रिप्टो में जो बड़े कॉइन्स है उसमें जल्दी नहीं मिलता। तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। अब बड़ी चीज कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, से भी आपके लिए बैठा है स्टॉक मार्केट में, बट क्रिप्टो के अंदर इट इज टोटली नॉन रेगुलेटेड। जब क्रिप्टो बना तो इसी बात पे बना कि क्रिप्टो रेगुलेट नहीं होगी। अगर वो रेगुलेट हो गई तो उसमें और बाकी जो हम करेंसीज यूज करते हैं उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज में सबसे बड़ी चीज यही है कि वो नॉन रेगुलेटेड है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर आपके फंड सिक्योर नहीं है तो आप किसी को बोल ही नहीं सकते। अगर आप ये देख रहे हो कि आप स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म विजन ले सकते हो। अब आप ये क्यों ले सकते हो? क्योंकि आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। अब जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आप क्या क्या देखते हो कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो पास्ट रिकॉर्ड्स तो है ही नहीं। यहाँ पर स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ आता है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आप सिर्फ बड़े कॉइन्स के अंदर ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच सकते हो। अदरवाइज दोस्तों ये मेरा खुद का मानना है, आपका क्या मानना है आप कॉमेंट करके जरूर बताइए। क्रिप्टो के अंदर आप शायद बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन ना ले। आप अगर शॉर्ट टर्म के अंदर गेन्स निकाल सकते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड करके इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट क्रिप्टो इतनी वॉलेटाइल मार्केट है कि मेरा सजेशन है आपको कि आप पैसा सिर्फ उतना ही लगाएं जितना पैसा आप लूज करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज टोटली वॉलेटाइल। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज फार मोर स्टेबल, बिकॉज पैसा बहुत ही ज्यादा डला हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, और क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल है, पैसा और मुनाफा बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हो सकता है और उतनी ही जल्दी नीचे भी जा सकता है। तो आपका अपना परसेप्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम तो बिटकॉइन को अगले 20 साल तक होल्ड करके रखेंगे। सो इफ यू थिंक दैट्स द फ्यूचर एंड व्हाई डू यू थिंक, कमेंट में जरूर बताएं ताकि और भी लोग जाने। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी बहुत नई है और
नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। पास्ट रिकॉर्ड ना होने की वजह से फंडामेंटल कैसे एनालाइज करेंगे, हम कैसे उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। इसीलिए आई बिलीव इट इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म एंड अगर आपके प्रॉफिट्स हो जाए तो दैट्स गुड। फाइनल इस वीडियो का लास्ट पॉइंट कि जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अब आप इस बात को ध्यान से समझना, आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हो, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले रहे हो। जो क्रिप्टो की गेम है वो स्टॉक से एज इट इज कंपैरिजन में नहीं रहेगी, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। फिर भी हमने आपके लिए किया क्योंकि क्रिप्टो की गेम अलग ही है, इसीलिए इसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर आपने कंपनी का शेयर ले लिया, कंपनी की भागीदारी ले ली, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो वो आप खरीद लेते हो, आप होल्ड करके रखते हो, आप कंपनी की तरह शेयर्स नहीं ले रहे। सिमिलरली अगर मैं क्रिप्टो को कंपेयर करूं तो यहाँ पे शायद उतना बड़ा कंपैरिजन नहीं जाए जितनी बड़ी कंपैरिजन यहाँ पर आ सकता है। आप गोल्ड को हाथ में भी रख सकते हो और डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। बट अगर हम क्रिप्टो के अंदर की बात करते हैं, बिटकॉइन की, तो जैसे कि यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई है, तो बिटकॉइन में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसके रेट ऊपर जा रहे हैं। पर हम गोल्ड की बात करें तो वो भी उसी तरह से सिमिलर रिसोर्स है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल अलग तरीके से चलती है, उसमें कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, कंपनी के प्रॉफिट देखे जाते हैं और भी बहुत कुछ देखे जाते हैं। तो अगर आपको इस टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, आपको समझ आ रहा है कि अगर ये एक लिमिटेड सप्लाई है और आने वाले टाइम पे लोग इस पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो आप बिटकॉइन में फ्यूचर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।